अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त नरम मुलायम चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जी वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दूंगी बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स कि क्या तरीके से आप कबाब बनाएं कि टूटेंगे नहीं, और किस तरह से आपने इनको फ्रीज़ करना है कि ये जुड़ेंगे नहीं, और जी क्या करना है कि ये सॉफ्ट बने। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इन कबाब को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन का कीमा, जो कि 1 kg है। 1 kg चिकन का कीमा लिया है मैंने। बारीक चिकन का कीमा आपने लेना है, कबाब के लिए बारीक कीमा बेस्ट रहता है। फिर जी यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने ग्रेट करके बाउल में रख दिया। उसके अलावा स्पाइसेस कुछ जाएंगे, जिनमें आधी खाने का चम्मच से कम मैंने लिया है नमक, जो कि आप हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखा धनिया पाउडर लिया है आधा टेबल स्पून। उसके अलावा ज़ीरा पाउडर लिया था आधा टेबल स्पून गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच लाल कुटी मिर्च, 2 खाने का चम्मच मक्खन, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, हाफ कप ली है मोज़रेला चीज़, आधी खाने का चम्मच ली है मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर। उसके अलावा 5 से 7 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, 2 खाने का चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरीके से बनाए तो बड़े मज़े के और स्पाइसी बने थे। तो जी सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरीके से आपने प्याज को निचोड़ के अच्छे से पानी इसका निकाल कर फिर कीमे में शामिल करना है, ताकि प्याज का पानी इसमें नहीं जाए। क्योंकि अगर आप प्याज को डायरेक्ट शामिल कर देते हैं तो फिर प्याज अपना पानी छोड़ देता है। इसी वजह से आपके कबाब टूट जाते हैं, आपस में अच्छे से जुड़ते नहीं। तो जी फिर जितने भी स्पाइसेस मैं आपको बता चुकी हूँ वो एक एक करके सारे इसमें मैं शामिल कर दूंगी। कीमे में भी पानी नहीं होना चाहिए। कीमे को अगर आपने बनाना है तो सिर्फ फ्रिज से निकाल कर 2 घंटे के लिए आप किसी भी टोकरी में डाल कर रख दें, ताकि इसका भी पानी अच्छे से निकल जाए। और प्याज को भी निचोड़ के आपने पानी के बगैर शामिल करना है। फिर जी सभी स्पाइसेस, मक्खन, मोज़रेला चीज़ चलेगी। मोज़रेला चीज़ और मक्खन इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि ये कबाब रेशम जैसे नरम और मुलायम बने। कबाब नरम बनाने हैं तो उसके अंदर आप शामिल कर दें जी मोज़रेला चीज़, बटर और क्रीम। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्रीम भी है तो आप बेशक तीनों चीज़ों का कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी इनको आपने हाथ से अच्छे से मसल कर गूंद देना है, जैसे कि आटे को गूंदते हैं, ताकि नमक मिर्च हर जगह चली जाए, गुठली नहीं बने कहीं पर भी नमक मिर्च की। तो जी मैंने अच्छे से मसल कर आटे के जैसे गूंद दिया है इसे, और इसको अब हम सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे सेट होने के लिए 2 घंटे देने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अब रेडी करेंगे जी हम सॉस तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 हरी मिर्चें, साथ में आधी गड्डी हरा धनिया। तो जी इनको मैंने डाल दिया ब्लेंडर जग में। ये सॉस बहुत मज़े की बनती है। तो जी बाकी की भी कुछ चीज़ें इसमें जाएंगी। बड़ी कम इंग्रेडिएंट की ये वैसे सॉस बनती है। और इसमें जाएगी जी 3 खाने के चम्मच मोज़रेला चीज़, जो कि ग्रेट की हुई है। और इसके अलावा इसमें जाएगा 3 खाने का चम्मच क्रीम, ये भी ब्लेंडर जग में डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को ब्लेंडर जग में डालने के बाद इनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और सॉस बड़ी ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी। चलिए जी ब्लेंड कर लिया मैंने और ये बड़ी ज़बरदस्त सॉस रेडी हो गई। इसके ऊपर कबाब के ऊपर अगर आप इसे लगाते हैं पकाते वक्त तो उनका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। कबाब के साथ बनाने के बाद भी आप इस सॉस के साथ अगर कबाब खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। 2 घंटे हो गए थे, मैंने इनको फ्रिज से निकाल लिया और ये अच्छे से सेट हो गए। 2 घंटे में फिर से बता रही हूँ, इनको सेट होने के लिए आपने लाजमी फ्रिज में रखना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसे चाहे तो ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर, और इसके अलावा आप इसका बारबेक्यू कर सकते हैं। आप इसको तवे पर बना सकते हैं, चाहे तो पैन पे बना सकते हैं। फिर जी मैंने ली है एक ट्रे, उसके ऊपर क्लिंग रैप बिछा दिया, और साथ में कुछ ली हैं डिस्पोजेबल स्टिक्स, जिनके साथ मैं कबाब बनाऊँगी। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी एक सीख, जिसके साथ मुझे कबाब शेप में कुछ कबाब बनाने हैं।
अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप दोनों इस्तेमाल कीजिए, अगर एक है तो एक कीजिए, अगर दोनों नहीं है तो हाथ का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले हम हाथों को करेंगे ऑयल से अच्छे से ग्रीसी, जैसे कि रोटी बनाते वक्त रोटी का पेड़ा लेते हैं, उसकी बॉल बनाते हैं, सेम उसी मेथड से आपने हाथों को ग्रीसी करके इसका एक बॉल बना लेनी है, इसका एक पेड़ा बना देना है। फिर जिसको राउंड करके कबाब शेप दे देनी है। कबाब शेप देने के बाद अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको कौन सी शेप देना चाहते हैं, राउंड कबाब, फ्लैट कबाब, मुट्ठी कबाब, किसी भी तरह के आप इसको कबाब शेप में बना सकते हैं। फिर जी मैंने इसमें डाली एक डिस्पोजेबल स्टिक और इसको मैंने दे दी टर्किश कबाब की शेप। एक्चुअली में टर्किश कबाब होते हैं फ्लैट, तो अब आप इसको जो भी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। नाम आपको पता है कि ये रेशमी कबाब है, तो रेशमी कबाब को जिस मर्ज़ी शेप में आप बनाएं। तो कुछ जी मैंने इसी तरह डिस्पोजेबल स्टिक यूज़ किए बगैर हाथ के साथ ही करके बना लिया। कुछ में मैंने डिस्पोजेबल स्टिक्स ऐड कर दी। आप इनको इसी तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का मेथड भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। आपने इसी तरह से ट्रे में इनको रखना है, बिल्कुल ये साथ में नहीं जुड़ने चाहिए। कुछ को कबाब को अगर आप डिस्पोजेबल स्टिक के साथ ही फ्रीज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर जिसके ऊपर एक और क्लिंग रैप आपने बिछा देना है, साथ ही आपने जो भी कबाब बनाने हैं वो ऊपर रख देने हैं। इनसे क्या होता है कि आपस में जुड़ेंगे नहीं। 3 से 4 घंटे आपने इनको फ्रीज़र में रखना है। अच्छे से जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो आपने इनको निकाल लेना। निकालने के बाद किसी भी जिप लॉक बैग में डाल दें, किसी भी चीज़ में डाल दें, आपस में ये बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ घंटों के लिए इनको इस तरह से फ्रीज़ करना है कि आपस में जुड़े नहीं रहें। फिर जी आप साथ साथ देख भी रहे हैं कि मैं कबाब को किस शेप में बना रही हूँ। कुछ को मैं सीख के साथ बना रही हूँ तो कुछ को डिस्पोजेबल स्टिक के साथ। तो जी इस तरह से मैंने बहुत से कबाब बनाए, बहुत डिफरेंट शेप के। ये गोला कबाब बनाया, एक मैंने राउंड कबाब बनाए, कुछ मैंने फ्लैट कबाब बनाए। और इस तरह से देखें, सीख अगर आपके पास हो तो बस उसको गुजार कर तो रख दें, आपके कबाब रेडी हैं। तो जी ये है एक छोटा सा गोला कबाब जो कि छोटा बोल के जैसा होता है। फिर जी मैंने ले लिया पैन, उसको अच्छे से कर दिया ग्रीसी ब्रश के साथ। आप चाहें तो इन्हें तवे पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर फ्लेम है जी मीडियम लो, मैंने इनको मीडियम लो पर बनाया। और जो फर्स्ट बैच बनाया था वो विदाउट सॉस बनाया था। ये नेचुरल कलर है इसका, मैंने किसी किस्म की कोई सॉस यूज़ नहीं की थी। मीडियम लो पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए बनाया था, 5 मिनट एक साइड को दिए थे। अब जो दूसरा बैच मैंने पैन में डाला है उसके ऊपर लगाऊंगी ये वाली सॉस, आप उसका भी कलर देखिएगा। ये है जी दूसरा बैच। इस बैच पर मैंने ये सॉस लगाई और इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आया। जो पहला बैच था जो कि विदाउट सॉस मैंने बनाया था उसका कलर थोड़ा सा डार्क आया था, लेकिन वो जले नहीं थे। होता है ना कि कबाब जो होते हैं वो ज़्यादा रेडिश कलर के होते हैं जिनके ऊपर अगर सॉस नहीं लगाई जाती। तो जिनके ऊपर मैंने सॉस नहीं लगाई थी वो थोड़े रेडिश कलर की थी, ये थोड़े गोल्डन ब्राउन कलर के थे। ये देखिए जी इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया। इसकी दोनों साइड्स पर मैंने सॉस लगाई थी और सॉस की वजह से इनका बड़ा ज़बरदस्त कलर आया। फ्लेम जो है वो मीडियम लो है, मीडियम लो इस वजह से ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं, कच्चे नहीं रहे। अगर आप मीडियम फ्लेम पर इनको पकाएंगे तो क्या होगा कि बाहर से बहुत जल्दी कलर ये पकड़ लेंगे, इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो जी आपने हल्की फ्लेम पर इनको 10 मिनट के लिए पकाना है, 5 मिनट एक साइड को देखकर। बहुत मज़े के और ज़बरदस्त बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ जिससे कि आपके हाथ बिल्कुल गंदे नहीं होंगे और कबाब बहुत ज़बरदस्त शेप के बनेंगे। आपने ले लेना है कोई भी क्लिंग रैप, अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो शॉपर ले लें आप प्लास्टिक की जिसमें आपकी सब्ज़ी वगैरह आती है। तो जी आपने उसके ऊपर बिछाना है एक बॉल सी कीमे की, साथ में डिस्पोजेबल स्टिक ले लें, इस तरह से उसमें रख देनी है आपने। फिर आपने इसको हाथों के साथ अच्छे से प्रेस करना है, दबाना है और कबाब शेप में ये बन जाएगा। ये देखिए जी इस तरह से जितना लंबा आप कबाब रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। अगर आप इससे कबाब बनाकर इसी तरह डिस्पोजेबल स्टिक भी फ्रीज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, बट इस तरीके से कबाब बहुत अच्छे बनते हैं और हाथ भी बिल्कुल गंदे नहीं होते। तो देखा आपको वीडियो में साथ में मैं कितने सारे टिप्स और ट्रिक्स दे रही हूँ। इसी तरह से मैंने एक और बनाया, आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी आप कबाब बना सकते हैं, आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे।
तो जी तब तक मैंने देखा मेरे कबाब जो थे वो रेडी हो गए। इनकी दूसरी साइड भी, और ये देखिए जिस पे मैंने सॉस लगाई थी, क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये बिल्कुल पक चुके थे, बस थोड़ी देर और थी। तो जी मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर और रख कर इनको पका लेती हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह से मैंने डिस्पोजेबल स्टिक के कबाब भी बना लिए। मैंने तकरीबन ज़्यादा बनाए थे और कुछ बनाकर मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो जी बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन कबाब को अगर बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं तो आप किसी भी दावत पर, ईद के मौका पर, किसी बर्थडे के मौका पर अगर आपने ये बनाने हो तो आप इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से आप कीमे को मिक्स करके किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर विदाउट कोई भी कबाब शेप दिए बगैर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जी ये बहुत मज़े के कबाब थे और सभी बहुत अच्छे से रेडी हो गए, अंदर तक पके थे, बहुत सॉफ्ट थे। और जी अफ्तारी का टाइम था, इस वजह से मैं आपको कोई भी कबाब तोड़ के नहीं दिखा सकी। तो जी अब आप इन कबाब के साथ क्या कर सकते हैं, इमली की चटनी आप इस्तेमाल कीजिएगा और साथ में जो सॉस बनाई थी वो इमली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल सकती है, आप देखिएगा। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है और ये कबाब भी बहुत मज़े के थे। अच्छा जी आप इनको इफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सहरी या नाश्ते में आप इसका पराठा बना सकते हैं। पराठा रोल रेडीमेड पराठे मिल जाते हैं, होममेड है वैसे ये। आपको मैं आपके साथ ये मेथड ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह फ्रोज़न पराठों का। तो जी मैंने पराठे को अच्छे से सेक कर बना लिया, उसके ऊपर सलाद के पत्ते रखे, अगर आपके पास वो नहीं है बंद गोभी के रखें, कुछ अनियन, कुछ चटनी डाली, ग्रीन सॉस, साथ में इमली की चटनी, और इस तरह से जी मैंने पराठा रोल बना लिया और ये बड़ा मज़े का था। आप बच्चों को बना कर दें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो जी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।